हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आपका बांसल बॉक्स से शंटी। आई होप सो आप सभी मेरे दोस्त अपने घर पर अपने परिवार में कुशल होंगे, मंगल में होंगे और इस कोरोना बीमारी से बचे होंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लॉग, जहाँ पे मैं आपको कुंभ मेला हरिद्वार का घुमाऊंगा। लास्ट मंथ में गया था जब कुंभ मेला था, बट उस टाइम मैं इसका ब्लॉग नहीं डाल पाया था कुछ सर्कमस्टेंस के कारण, बट अभी मैं इसका ब्लॉग डाल रहा हूँ। सो आई होप सो आप इंजॉय करोगे इस ब्लॉग को। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स को बड़ा प्यार दिया है, बड़े व्यूज दिया आपने उनको, बड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। सो अभी सबसे पहले अपने भाई के लिए एक काम कीजिए, आप सारे फटाफट मेरी जो आईडी है बंसल ब्लॉग, उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी नई से नई जो अपडेट आएगी उसको आपके तक वो पहुंच सके। थैंक यू। अभी चलते हैं हरिद्वार में। सो फ्रेंड, ये आ गया हम हर की पौड़ी पर, जहाँ पर हम सभी स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। अभी हमें किसी ने देखना, अभी नहाएंगे। अब हम आगे नहा धोकर इस मंगला आरती में, जो माँ गंगा की आरती है, इस आरती को बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही श्रद्धा, बड़ा ही शुभ माना जाता है। जब ये आरती को देखता है तो हमने भी इस आरती का आनंद किया। आप भी सभी अभी इस आरती का आनंद लीजिए। बड़े किस्मत वालों को माँ गंगा की आरती के दर्शन होते हैं, शाम रात को और सुबह दोनों टाइम की आरती होती है। तो हम सब भी इस आरती का आनंद ले रहे हैं। इस आरती की अग्नि की जो लेवल है, उसमें अलग ही पूरी शक्ति है जो हमें देखकर मिलती है, तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो हम अभी आरती का आनंद लेंगे अभी हम सभी। सो फ्रेंड, अभी हम मंगल आरती के बाद हम चले हैं, रवाना हुए हैं नीलकंठ की तरफ। सो यहाँ से रास्ता बहुत खतरनाक है थोड़ा सा ये नीलकंठ का, बट हमने यहाँ से यहीं से लोकल ड्राइवर किया, क्योंकि हम कोरोना काल की वजह से हम नहीं लेके आए थे गाड़ी, अपने ट्रेन पे आए थे, बट कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ में लेके आए थे। फ्रेंड, सेफ्टी बहुत जरूरी है। सो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ है, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं यहाँ पे। सो आई होप कि हम बस ये बिल्कुल पास में पहुँच गए हम वहाँ के नीलकंठ के। सो अभी हम नीलकंठ के बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं। तो ये आगे गाँव का जो रास्ता है उस गेट को हम क्रॉस कर रहे हैं। सो एक बड़ा ही आनंद आ रहा है इस चीज़ पे जाकर, इस चीज़ को समझकर। सो अभी ये भैया हमारे वीडियो बना रहे हैं, तो आई होप सो कि अब हम पहुँच गए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच गए। अब मैं चढ़ रहा हूँ पहाड़, बट मेरे जूते दूसरे डाले हुए हैं, सो जिस वजह से मैं बार बार नीचे की तरफ स्लिप खा रहा हूँ। धूप बहुत है, इसलिए आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है। भाई कसम से बड़ा मज़ा आ रहा है चढ़ने में, बट मैं जी आता है पहाड़ चढ़ के जाने की, मैं रोड से बहुत कम जाता हूँ। रिस्क लेने की में बड़ा अच्छा मज़ा आता है। तो नीचे भैया कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवा लो, तो मैं कह रहा हूँ भाई रुकने की जगह दे दो पहले, क्योंकि जब तक रुकने की जगह ही नहीं मिलेगी तो फ्रेंड्स कहाँ से फ़ोटो खिंचाएं। बना रुक के नीचे आऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तिलसन थी वहाँ पर मिट्टी के कारण फ्रेंड्स। सो अभी मज़ा बहुत आया। सो फाइनली पहाड़ का नज़ारा लेने के बाद और बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं ऋषिकेश में गंगा जी के पास। पानी बड़ा शीतल है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो भाई आप लोग भी मिलकर आनंद लीजिए हमारे साथ। मैं क्या सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम गंगा माई के दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। रास्ता बहुत सुनसान है, अंधेरा बहुत है, फुल ये देखो रोड पे पूरा अंधेरा है, कोई भी दिख नहीं रहा रोड पे। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से एक आधी गाड़ी हमें दिख रही है। तो बिल्कुल इतना सुनसान रोड से जाने के बाद ड्राइवर जी बातें सुना रहा है। तो अब हम रुकेंगे रास्ते में डैम के पास। तो फाइनली अब हम पहुँचे हैं एक डैम पर रास्ते में, जो बहुत मज़ेदार है। हमने यहाँ पे बहुत क्लिकिंग करी, मज़ा करा, एंजॉय किया। ड्राइवर भैया ने हमें सब कुछ दिखाया, बड़े अच्छे टैक्सी ड्राइवर भैया थे, फुल कोऑपरेटिव होता है फ्रेंड्स टूरिस्ट
जो ड्राइवर होते हैं मैं मिला हूँ। सो अब फाइनली अब हम जाएंगे घर की ओर। अब हम जाएंगे घर की ओर निकलेंगे। तो रोड से अब हम जा रहे हैं बिल्कुल सुनसान रोड से घर की ओर जाकर। सो वहाँ से अब हम रूम पे जाएंगे सीधा फ्रेंड्स, रेस्ट करेंगे रूम के बाद। अब आपको मैं सुबह ही मिलूँगा, तो सुबह का नज़ारा दिखाऊंगा अब आपको कि सुबह हम कहाँ गए। और सुबह मैं आपको बता दूँ, सुबह मैं डालने वाला हूँ ड्रेस महाकाल की। इतनी सुनसान रोड में महाकाल की ड्रेस डालेंगे और सुबह लेंगे नज़ारा, दोनों तीनों साथ में जाएंगे। सो आप भी मेरे साथ चलो। सो फाइनली सुबह तैयार होकर मॉर्निंग में हम निकले हैं। तैयार होकर आपका भाई प्रॉपर पूरा महाकाल बना हुआ, शिक्का भक्त बना हुआ निकल रहा है, बातें मार रहा है। सो अब हम जा रहे हैं जूना अखाड़े में, जहाँ पर जितने भी नागा साधु हैं, जो बहुत बड़ा अखाड़ा माना जाता है वहाँ पे हम उन साधुओं के दर्शन करने के लिए निकले हैं। सो आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे। तो इतना बड़ा अखाड़ा है कि यहाँ पे हज़ारों साधु रहते हैं, तो आप भी देखो। सो फाइनली हम जूना अखाड़े में पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे साधु संत हैं, सभी साधु संतों को हमारा प्रणाम। देखो ये हिंदू सनातन धर्म की एक धरोहर है, जिन्होंने पूरे हिंदुत्व को बचाया हुआ है। हमारे राजन भी हैं जिन्होंने महाकाल की ड्रेस डाली हुई है, इन्होंने भी दूसरी, और मैंने तो डाली हुई है। आप सबने मुझे देखा, मैं अपने भाई को पसंद किया। तो ये हमारे प्रदीप भैया भी जा रहे हैं, ये हमारे बाबा जी खड़े हैं। तो ये नागा साधु दिन रात तपस्या करते हैं, परमात्मा को ध्याते हैं, परमात्मा को जपते हैं। ये रुद्राक्ष बाबा जी हैं जो बड़े फेमस हैं। सो ये सभी नागा साधु हैं। तो हमारे राजन भैया भी कह रहे हैं कि किसी साधु संत से भभूति का तिलक लगवाना है, तो उनको तिलक लगवाएंगे हम। और तिलक लगवाने के बाद हम वापस जाएंगे अपनी जगह पर, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पेशवाई की यात्रा, जिसमें जाकर बड़ा नज़ारा आता है। पेशवाई की यात्रा में फ्रेंड्स एक अलग सी सुकून, एक अलग ही खुशी मिलती है पेशवाई की यात्रा में। तो हमारे राजन भी आप देखिए फाइनली तिलक लगवा रहे हैं। एंड अब हम जूना अखाड़े घूमने के बाद हम फाइनली अब पहुँचे हम रूम की तरफ। बट बड़ा नज़ारा, एक औसम नज़ारा आ गया कि हमें पेशवाई दिखी। तो ये है फ्रेंड पेशवाई, जहाँ पे सभी साधु संत, तो आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ढोल नगाड़े बहुत बज रहे हैं। फूलों की खुशबू, फूलों का मालार्पण, देखो गाड़ी से लगातार कंटिन्यू गुलाब के फूल फेंके जा रहे हैं। सो एक अलग ही नज़ारा है, तो मज़ा भी बहुत आता है। ये एक लोग कुंभ के मेले में फ्रेंड्स ये चीज़ देखने के लिए जाते हैं। ये एक सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है। हज़ारों की संख्या में लोग इनकी वीडियोस, रिकॉर्डिंग, क्लिकिंग बहुत करते हैं। मैंने भी साधु संतों के साथ क्लिकिंग करवाई थी बीच में। सो बड़ा मज़ा आया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। ये भी बड़े खुश हुए। तो फ्रेंड्स देखो हमारे गजानंद जी भी आए हुए हैं ऊपर, साधु जी बैठे हुए। देखो उनकी जटाएँ देखो फ्रेंड्स, कितनी लंबी जटाएँ हैं उनकी, वो अपनी जटाएँ दिखा रहे हैं। तो एक किस्म की ये अखाड़े की पेशवाई होती है फ्रेंड्स। जितने भी अखाड़े हैं सभी अखाड़े क्या करते हैं, ये पेशवाई की निकालते हैं अपनी अपनी, ताकि उनके अखाड़े की शक्ति, उनके अखाड़े का एक जो महत्व है वो लोगों को दिख सके। पूरी मिलिट्री फोर्स साथ में चलती है, पूरी पुलिस साथ में चलती है। पूरी यूपी की जो पुलिस आगे पहले रास्ता क्लियर करवाती है पेशवाई के लिए, फिर उसके बाद पीछे पेशवाई चलती है। जो उनके पेशवाई के हेड होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके ऊपर पूरा गुलाब के फूल बरसाए जाते हैं। मतलब अलग ही नज़ारा है। तो आप जब भी कुंभ मेले में जाओ तो पेशवाई का नज़ारा देखे बिना फ्रेंड्स वापस मत आना, कभी भी वापस मत आना। सो ये हमारी मिलिट्री भी इतनी चल रही है, देखिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा मिलिट्री है यहाँ पे इन साधु संतों के साथ। क्योंकि इनकी सेफ्टी के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये लोगों की सेफ्टी के लिए भी है। क्योंकि ये चलते हैं तो ऐसे इनके बीच में कुछ नहीं आता। ये आपका भाई बीच में आया थोड़ा सा दिखने के लिए, तो अभी मैंने कैमरा किसी और को पकड़ाया हुआ था, मेरे फ्रेंड को। सो वो अभी चला रहे थे। तो अभी हम इसके बाद अभी हम जाएंगे वापस। सो हेलो फ्रेंड्स, ये था मेरा कुंभ मेले का जो यात्रा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ आधी चद्दी थी फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम मेरा फ़ोन में भी वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से मैं कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया था। सो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो बट मैंने अभी सोचा कि चलो मैं डाल देता हूँ, जितना भी है कुछ वो आपको दिखेगा। शायद आप इन फ्यूचर जब कुंभ में जाओ तो आप ये चीज़ें आप देखोगे, आपको भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया तो डेफिनेटली मैं पूरा अरेंजमेंट के साथ जाऊँगा आपके लोगों के लिए। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल बटन को दबाना मत भूलना फ्रेंड्स। पहले मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो पहले मैंने कंघा मारा, फिर आपके पास आया हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि अभी ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स बाल। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।